नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं इस बार के चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 26 मई को, यानी कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। और आपको बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी कि पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स रहेगा। तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता क्या है। वैसे जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसकी वजह से चंद्रमा ढक जाता है। लेकिन पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स में होता यह है कि सिर्फ चंद्रमा के आकार में आपको कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन सिर्फ एक उपछाया जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से हल्का सा मटमैला आपको चंद्रमा दिखाई देगा। तो पहली चीज कि ये एक खगोलीय घटना है, और दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में भी उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई आधार नहीं है, यानी कि इस ग्रहण के समय पर ना तो सूतक काल लगता है, ना ही किसी तरह की कोई चीजें जो है वो वर्जित होती हैं। तो इसीलिए उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई आधार नहीं होता। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा प्रभावित तो हो रहा है, तो इसलिए इस बार का ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है ये वृश्चिक राशि में लग रहा है और अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कोई आधार नहीं है, तो किसी तरह का कोई भी सूतक काल यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। लेकिन जहां पर ये जो पूर्ण ग्रहण जो है ये दिखेगा, पहली बात तो इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंडिया में तो वैसे भी इसका सूतक काल यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जहां जहां ये दिखाई दे रहा है वहां भी ये उपछाया है, तो इसलिए सूतक काल नहीं है वैलिड। लेकिन आपको टाइमिंग फिर भी मैं बता देती हूँ, 2:18 से लेकर के दोपहर के 26 मई को ये 7:19 तक ये रहेगा। दूसरी बात, ये साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में, अलास्का, कनाडा, साउथ अमेरिका, इन जगहों पर ये दिखाई देने वाला है। लेकिन अगेन फिर वही बात है, किसी तरह की कोई सावधानी, कोई एहतियात आपको बरतने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ग्रहण की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें चलना शुरू होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये सावधानी बरतनी है, वो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन आपको करना क्या है मैं वो आपको बताऊंगी। पहली चीज तो मंदिर के कपाट इसमें बंद नहीं होंगे। मैं स्पेसिफिकली इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि लोग उसके बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। जब भी हम बोल देते हैं सावधानियां नहीं बरतनी, उसके बावजूद भी पूछते हैं कि नहीं मंदिर में पूजा कर सकते हैं क्या, हम प्रेग्नेंट लेडीज को क्या सावधानियां। तो सिलाई कटाई कोई भी चीज ऐसी कोई वर्जित नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इंडिया में दिख नहीं रहा है, दूसरी चीज उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो कोई ऐसी सावधानी नहीं बरतनी है। अब दूसरी बात ये कि जो चंद्र ग्रहण का समय होता है, बिकॉज चाहे उपछाया हो, वैसे तो शास्त्रों में कोई आधार है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो इस समय पर आप लोग चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस समय पर आप लोग भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस समय पर आप लोग पूजा पाठ, क्योंकि वर्जित नहीं है, तो भगवान शिव की पूजा जरूर करें, शिवलिंग की पूजा जरूर करें। शिवलिंग की पूजा तो वैसे भी जो शिवलिंग है वो निराकार माना जाता है, तो ग्रहण के समय पर भी होती है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो उस समय पर भी शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो इस समय पर आपको करना ये है कि शिवलिंग की पूजा करनी है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। अब आपको करना क्या है, खास तौर पे रात्रि के समय पर, या कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग 26 मई की जो प्रदोष काल होता है उस समय पर भगवान शिव की पूजा जरूर करें। और रात के समय पर आप खासतौर पे चंद्रमा के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। चंद्रमा को एक स्टील के पात्र से या चांदी के पात्र से जल या कच्चा दूध मिलाकर के थोड़ा सा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इसी के साथ साथ ही आप लोगों को शिव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आप लोगों को शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नीडी आपको दिखता है, अगर कोई ज़रूरतमंद आपको दिखता है, क्योंकि वैसे भी कोरोना की समय चल रहा है, कोविड की वजह से कई लोग ऐसे होंगे जिनको फूड की ज़रूरत है, जिनको क्लोथ्स की ज़रूरत है, जिनको वैसे भी एक डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी जो लोग हैं उनकी आप लोग मदद ज़रूर करें। आप उनको सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर कर सकते हैं, चीनी चावल का दान ज़रूर कर सकते हैं, दूध का दान ज़रूर कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ें ज़रूर डोनेट करें। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एक ऐसा दिन भी होता है, चाहे क्योंकि चंद्रमा जब प्रभावित हो रहा है तो एक ऐसा दिन भी है जिस समय पर आप कनेक्शन ज़रूर जोड़ सकते हैं। तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एंड एफर्मेशंस की हम डेली बात करते हैं। तो
एक यूनिवर्स के साथ जब हम कनेक्शन बनाने की बात करते हैं तो ग्रहण का समय जब होता है बहुत अच्छा समय होता है। इस समय पर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जरूर जोड़ सकते हैं। तो इस समय पर बैठ करके ध्यान जरूर लगाएं, मेडिटेशन जरूर करें, सो दैट यू कैन बिल्ड अप दैट कनेक्शन। सो एक बार फिर से आप सभी को बता रही हूँ कि ग्रहण जो है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, कोई सूतक काल वारड नहीं है, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मंत्र जाप जरूर कर सकते हैं, आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप ग्रहण के समय पर बहुत इफेक्टिव हो जाता है। सो नमः शिवाय, अगर कुछ नहीं कर सकते नमः शिवाय का जाप कीजिए। एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज ये जो समय है ये एक हेल्थ के लिए वार्निंग है, कोविड का समय चल रहा है। तो आप सब यूनिवर्सली अगर हम देखा जाए तो जितने लोग मासेस में कोई मेडिटेशन करते हैं या मंत्र का चांटिंग करते हैं उतना ही जल्दी इफेक्ट होता है। तो आप सब चाहे तो ओम मंत्र का चांटिंग जरूर करें। ओम मंत्र का चांट करते हुए आप लोग 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सुबह एक टाइम फिक्स कर लीजिए दैट 26 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, सपोज 1 घंटे के बीच में 5 मिनट आप निकालिए और उसमें आप ओम मंत्र का चांटिंग करते हुए आप यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए, पूरी अर्थ को ब्लेसिंग्स दीजिए और ये विजुलाइज कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पर दैट जो कोविड है, पूरी सृष्टि जो है कोविड फ्री हो रही है। पूरी सृष्टि जो है, ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ कोई और देश, बल्कि पूरी यूनिवर्स जो है ये इस बीमारी से ये बीमारी जो है खत्म हो रही है। सो इस तरह की ब्लेसिंग्स आप जरूर दीजिए, सो दैट क्योंकि ये जो दिस टाइम इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस टाइम इज वेरी पावरफुल ऑल्सो। इस समय पर जो कनेक्शन आप जोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सो इसी के साथ आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हो। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।